हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 65 एटो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रॉब्लम है 2.3 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियर। तो इसमें पूछा है, ये कुछ दे रखे हैं। इसमें पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें कार्बन में, ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम में। अब मैंने कर रखा है एक्स, ये एक एटम है, ठीक है। ये ए को हम डिनोट करते हैं मास, और जेड को करते हैं एटम। तो ए क्या है, मास नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो हम लिख लेंगे मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रल एटम, ठीक है। जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रल एटम। जो एक एटम है उसके ऊपर कोई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सम कर देंगे तो कितने होंगे, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज न्यूट्रल एटम। तो हम ये कह सकते हैं जो नंबर ऑफ मास नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, उसका हाफ होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये कार्बन है, कार्बन का मास मास दे रखा है हमारा 16, एटॉमिक नंबर है हमारा 6। तो जेड क्या है, जेड कितना है हमारा, मास 6 है, 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 16, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर 7। नंबर न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, जैसे ए इजिकल टू जेड है, तो जेड को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस जेड। तो कितना है 6 माइनस 13 इजिकल टू 7, ये आ जाएगा। अब हमारा दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। ये हमारा बी है, ये हमारा ए हो गया। तो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसके अंदर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो होंगे, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर में से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, उसमें भी 8 होंगे, 16 - 8 इजिकल टू 8, ठीक है। अब चौथा क्या है हमारा, मैग्नीशियम। अब ये हमारा मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 12, मास है 14, ये सी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, कितने होंगे, वो भी 12 होंगे। ओके गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए फिर से, एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियर। ये एटम दे रखे हैं, इसमें पूछा है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर, इसमें पूछा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे। तो ये एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रल एटम। एक एटम दिया हुआ है, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और जी कोई उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे उसके माइनस होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज न्यूक्लियर एटम। तो ये बोल सकते हैं हम, ये दोनों सेम ही है, जो एटॉमिक नंबर होगा वही, इतने प्रोटॉन होंगे इतने ही होंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं सी, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, मास है 13। तो जेड कितना है हमारा, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे इसमें 7, ठीक है। अब
एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड, मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 13, तो इसमें ये होगा, याद है 7 में से 7 आ गई। अब क्या देख रहा, ऑक्सीजन दे रखा, ऑक्सीजन है 8, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे रखे हैं इसमें 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 ही होंगे। अब ये है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है हमारा एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। ओके गाइस, क्वेश्चन कंप्लीट।